बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स जैसे कि आप सबको पता है स्टार्ट है और यूनिट नंबर 3 अल्हम्दुलिल्लाह हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसकी तमाम एक्सरसाइज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और कंप्लीट सोल्यूशन। ठीक है जी, रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो MCQs है और MCQs की प्लेलिस्ट इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं लास्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और मतलब पूरी एक्सरसाइज का कवर करेंगे। रिव्यू जस्ट जो MCQs का पार्ट है उसके लिए एक नई वीडियो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं बनाऊंगी, उसमें आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ रेडिकल कॉस एक्स एंड सेक रेडिकल एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व करना है। चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट वाला कर लेते हैं हम, कॉस एक्स। ठीक है बेटा, अब आपने लेट कर लिया यहाँ पे कि ये y के इक्वल है, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स गिवन फंक्शन कॉस एक्स। ठीक है जी, अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल आपने इसको करना है, तो ये y प्लस डेल्टा एक्स एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू, और यहाँ से आपके पास ये हो जाएगा कॉस एक्स की जगह एक्स प्लस का डेल्टा एक्स। ठीक है जी, अभी आप लिखें यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। जब आपने डेरिवेटिव लेना होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ये सब ऑलरेडी हम लोग अपनी एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं, डेल्टा एक्स। ठीक, अब यहाँ पे आपके पास एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, तो आपने क्या करना है, एक्स की जगह देखें यहाँ पे आपने कॉस अपनी जगह पे रखा। ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन में आ जाए तो यहाँ पे कॉस अपनी जगह पे रहा और एक्स की जगह पे आपने लिख दिया एक्स प्लस का डेल्टा एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल है आपके पास, जो गिवन फंक्शन दिया गया है कॉस एक्स के। ठीक है, और डिनोमिनेटर में तो डेल्टा एक्स ही मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है सिंपल, आपने यहाँ पर जो है आप इसकी रैशनलाइजिंग कर सकते हैं ना। तो रैशनलाइजिंग ज़ाहिर डिनोमिनेटर के ज़रिए भी होती है, न्यूमिनेटर के ज़रिए भी होती है, लेकिन इसके कॉन्जुगेट के साथ करना है। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। अब आपके पास यहाँ पे देखें ये हो जाएगा आपके पास कॉस एक्स प्लस का डेल्टा एक्स, ठीक है, माइनस रेडिकल कॉस एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब आपने क्या किया, इसके कॉन्जुगेट, न्यूमरेटर के जो कॉन्जुगेट्स हैं उसके साथ आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। हम यहाँ पे रैशनलाइजिंग करने जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस का डेल्टा एक्स प्लस यहाँ से हो जाएगा कॉस एक्स। तो ये मल्टीप्लाई भी करेंगे, इसकी कॉन्जु माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी करेंगे और सेम ये आपके पास डिवाइड भी होगा। यहाँ पे हमने कर दी इसकी रैशनलाइजिंग, तो ये हो जाएगा कॉस इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस का रेडिकल कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ तो देखें फार्मूला अप्लाई हो रहा है, एक टर्म प्लस में एक माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो गया यहाँ से। तो आप कहोगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ऊपर आपके पास फार्मूला हो गया, ये हो जाएगा यहाँ से कॉस एक्स प्लस का डेल्टा एक्स इसका होल स्क्वायर और बीच में आएगा माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, चलो, और डिनोमिनेटर में हमारे पास इसी तरीके से आ जाएगा, ये डेल्टा एक्स अपनी जगह पर है और यहाँ पे ब्रैकेट में आप बेशक लिख दीजिए, यहाँ पे आप इसको लिखो कॉस एक्स प्लस का डेल्टा एक्स, ठीक है, बीच में है प्लस कॉस एक्स, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, अब हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से देखें ये वाला स्क्वायर इस वाले रूट को कैंसिल आउट कर देगा, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, यहाँ पर ऊपर बचेगा हमारे पास कॉस एक्स प्लस का डेल्टा एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, और रेडिकल में आपके पास कॉस एक्स प्लस का डेल्टा एक्स मौजूद है प्लस रेडिकल कॉस एक्स, ब्रैकेट क्लोज। अब आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे आपके पास जो फार्मूला अप्लाई होने वाला है वो कौन सा फार्मूला अप्लाई होने वाला है, अल्फ़ा माइनस बीटा, याद है ना आप लोगों को, साइन अल्फ़ा, और इसके मैंने आप लोगों को फार्मूलाज वगैरह अच्छे तरीके से करवाए थे एक्सरसाइज में। अगर आप लोगों को नहीं याद तो मैं आपको दोनों फार्मूलाज लिखवा देती हूँ, दोबारा से आपको बता देती हूँ ताकि आप लोगों को जहन नशीन हो जाए। ये आपकी एक्सरसाइज 3.4 से क्वेश्चन दिया गया है रिव्यू एक्सरसाइज में, जो क्वेश्चन नंबर 6 था, इसके 2 पार्ट्स हैं ना।
जिसमें आपने साइन जो है वो रेडिकल भी फाइंड किया था, कॉसेक किया था, 6 पार्ट थे, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट है, सेक्शन बी में आने के चांसेस हैं इसके। ठीक है, 5 नंबर का सवाल आ सकता है, तो आपने इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जो चीज़ रिव्यू में होती है तो याद रखें वो इंपॉर्टेंट होती है। तो और इसका जो सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 6 का कोई आई थिंक 3rd या 4th पार्ट दिया गया है, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि सेक एक्स दिया गया है ना, ये वाला सेकंड वाला, ये वाला सेक रेडिकल एक्स, तो ये वही वाला उसका पार्ट है। ठीक है, उसका 3rd पार्ट है और यहाँ पे सेकंड दिया गया, 2 पार्ट दिए गए हैं इस वाले क्वेश्चन में डेरिवेटिव फाइंड करना है जिसका। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई होगा बेसिकली यहाँ पर जो है कॉज है ना, तो यहाँ आप सबको पता है कि कॉज अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा, अगर मैं इसको अल्फ़ा कह दूँ और इसको मैं बीटा कह दूँ तो ये हमारे पास बराबर होता है -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, फिर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, एक मिनट यहाँ देखिए। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला होता है, तो आपने इस फार्मूला के अकॉर्डिंग जो है ना इन क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करना है। और अगर इन केस अगर आपके पास आपको जो है साइन अल्फ़ा साइन जो है बीटा की बात आ जाएगी तो आप उसका फार्मूला भी लिख लीजिए, साइन अल्फ़ा माइनस का साइन बीटा, ये किसके इक्वल होगा। तो आप सबको पता होना चाहिए, ये आपके पास हो जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। बस फ़र्क ये होगा कि कॉस वाले में यहाँ नेगेटिव आएगा और साइन वाले में यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से जो है इसको याद कर लेना है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस का साइन बीटा 2 कॉस, यहाँ पे साइन की बात हो रही है ना, तो आप यहाँ पे देखो, आप लिखोगे 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 और आपके पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और जब आपके पास कॉस अल्फ़ा वाला आएगा अल्फ़ा माइनस बीटा का, तो आप कहोगे यहाँ पर कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा जो है वो आपके पास 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये आपने थोड़ा सा देखना है, सिर्फ ये साइन वाले में यहाँ पर कॉज आएगा। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से तमाम फार्मूलाज को हम लोग एक जो है पेज पर, ये एक पेपर पर लिख कर ये जो है या एक डोर वगैरह पर लिख लिया करें, तमाम फार्मूलाज पेपर पर पेस्ट करके उस पर पेस्ट कर दें ताकि आप लोगों को जहन नशीन हो जाए। और तमाम फार्मूलाज को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है क्योंकि इनका इस्तेमाल जो है एक्सरसाइज के अंदर आता है और देखते ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी, चलो, तो इसी तरीके से अब यहाँ पे हमारा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, इसको हमने अल्फ़ा मान लिया और इसको हमने बीटा मान लिया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सिर्फ अपना फार्मूला अप्लाई करते हुए आगे बढ़ेंगे और इसको जो है ओपन कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा -2 तो हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स। ठीक है, समझ में आया है यहाँ पे आपको। तो अब यहाँ हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, मैं आपको बताती हूँ, दिस वन इज़ 2 और x 2x हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा साइन, ठीक है, और अल्फ़ा माइनस बीटा, तो अल्फ़ा आपके पास क्या है यहाँ पे x प्लस का डेल्टा x, ठीक है, साइन x प्लस का डेल्टा x और माइनस x, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने इसको ओपन कर लिया है और डिनोमिनेटर में आपके पास ये वाला डेल्टा x इंटू रेडिकल कॉस x प्लस डेल्टा x अपनी जगह पर मौजूद है और ये रेडिकल कॉस x अपनी जगह पे मौजूद है, इसको हमने फ़िलहाल हाथ नहीं लगाया। अब यहाँ से अगर आप एक चीज़ नोट करो तो इस पॉजिटिव x से नेगेटिव x कैंसिल आउट हो रहा है, तो डेल्टा x ओवर 2 बचेगा और यहाँ से ये वाला x और ये वाला x, ठीक है, देखें ये दोनों x जो है ये आपस में क्या हो जाएंगे, 2x हो जाएगा यहाँ से। ठीक है बेटा, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट स्टेप इधर ही नीचे कर लेते हैं, फिर बाकी आगे करते हैं। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो आपके पास ये आ जाएगा -2 साइन, ठीक है, तो ये हो जाएगा x और x 2x प्लस का डेल्टा x और यहाँ से जो रिमेनिंग चीज़ हमारे पास बची है वो बची है साइन डेल्टा x ओवर 2, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे भी 2 बचा है, डिनोमिनेटर में 2 जो है वो मौजूद है। ठीक है, बाकी पूरी की पूरी चीज़ें डिनोमिनेटर वाली आपने इधर नीचे कॉपी कर देनी, इसमें कोई भी तब्दीली नहीं आई। डेल्टा x है हमारे पास और रेडिकल में हमारे पास यहाँ पर क्या है, कॉस x प्लस का डेल्टा x है और आपको नहीं नज़र आ रहा था, आप सेम एज इट इज़ यही वाला स्टेप जो आपने कॉपी कर दिया डिनोमिनेटर में, इसको भी अभी हमने नहीं ओपन किया। ठीक है, देखिए ये वाला जो स्टेप है ना, यही मैंने इसके नीचे लिखा है और यहाँ पे सिर्फ मैंने इसको सॉल्व करके लिख दिया। या एक काम करती हूँ, मैं यहाँ से इस वाले स्टेप को ऊपर लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई मसले मसाइल ना हो। यहाँ आ जाते हैं, इस लास्ट स्टेप को हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं ताकि यहाँ पे इजीली आप इसको देख सकें। ठीक है, चलें,
यहाँ पे लास्ट वाला स्टेप मैं यहाँ पे कॉपी करती हूँ। जो लास्ट स्टेप है देखो यहाँ से, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, मैंने कहा 2 साइन 2x प्लस का डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन डेल्टा एक्स ओवर 2। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, सेम एज इसका कॉपी कर दोगे, यहाँ से आ जाएगा कॉस, रेडिकल में आपके पास है x प्लस का डेल्टा एक्स, ठीक है, प्लस रेडिकल कॉस x, और जो नीचे डेल्टा एक्स डिनोमिनेटर में था वो हमने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब हम यहाँ से ऐसा क्या करें, अब बताइए यहाँ से क्या हो सकता है। अगर हम यहाँ से कर दें लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, देखो ये वाला माइनस का 2 साइन 2x प्लस का डेल्टा एक्स ओवर 2 फिलहाल अपनी जगह पर है, इसको हमने नहीं छेड़ा। इसको हम अलग कर देते हैं ताकि हम यहाँ से इसको सैंडविच थ्योरम बना सकें। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको इस तरह कर सकते हैं, साइन डेल्टा एक्स ओवर 2, ठीक है, एक मिनट देखिए इस तरीके से, और ये वाला आपके पास जो है कॉस, रेडिकल में है x प्लस का डेल्टा एक्स प्लस रेडिकल कॉस x। अब हमने क्या किया है, सिंपल यहाँ पर इस वाले डेल्टा एक्स डोमिनेटर को इस तरफ ले गए, इस डेल्टा एक्स के थोड़ा सा अरेंज कर दिया। अब सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग देखें, इसके नीचे 2 है, तो हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे अब अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं अपनी तरफ से ऐड करते हैं तो हमको मल्टीप्लाई भी करना होगा और डिवाइड भी करना होगा, ऐसा ही है ना, ताकि अब इतनी चीज़ तो सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग 1 के बराबर हो जाएगी, और ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ से हमारे पास बचा साइन, ठीक है, जो रिमेनिंग बचा साइन 2x प्लस का डेल्टा एक्स ओवर 2 यहाँ से, ठीक है बेटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास वही चीज़ है कॉस x प्लस का डेल्टा एक्स प्लस का रेडिकल कॉस x। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तो समझ में आ गया आपको। अब यहाँ से आपके पास ये साइन डेल्टा एक्स ओवर 2 और ये इतनी चीज़ जो है वो आपके पास 1 के बराबर हो गई। ठीक है, अब हम अपनी लिमिट को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखोगे अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट, यहाँ हो जाएगा आपके पास साइन 2x प्लस 0, हम डेल्टा एक्स की तो 0 ही हो जाएगा ना आपके पास, डिवाइडेड बाय 2, और डिनोमिनेटर में आपके पास है कॉस रेडिकल x प्लस 0, ठीक है, प्लस कॉस x। अब आपने क्या किया, यहाँ पे अपनी लिमिट को अप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास देखें यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो पूरा ये वही हो जाएगा, क्या कहते हैं जी, यहाँ पे 2x प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से आपके पास है 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास बच जाएगा साइन x, और डिनोमिनेटर में हमारे पास बचेगा कॉस रेडिकल x प्लस कॉस रेडिकल x। ठीक है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, साइन x डिवाइडेड बाय 2 कॉस रेडिकल x। ठीक है, ये कॉस कॉस 2 कॉस हो जाएगा ना। ठीक है जी, ये आपका आंसर, इसको नोट कर लें। और बेटा इसका जो सेकंड पार्ट है ना, अगर आप कहते हैं कहेंगे कमेंट में तो मैं आपको वो करवा दूँगी, क्योंकि बेटा सेम वो क्वेश्चन ऑलरेडी हम अपनी एक्सरसाइज में कर चुके हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता देती हूँ, एक्सरसाइज 3.4 है, उसका जो 6 पार्ट है ना, और 3 एक्सरसाइज, इसका जो सेकंड वाला पार्ट है ये वाला सेक रेडिकल एक्स, ये बेसिकली एक्सरसाइज 3.4 में जो आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये उसका थर्ड पार्ट है। सेम वही जो मैंने आपको एक्सरसाइज में करवाया है वही, और लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वही ऑलरेडी मैं आपको वहाँ बहुत डिटेल में करवा चुकी हूँ, तो ये आप वहाँ से देख लीजिएगा। बस इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ y इज इक्वल टू सन एक्स इज द पावर ऑफ 3 ln x, और आपने यहीं भी डेरिवेटिव भी फाइंड करना है dy ओवर dx। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास ln y, और यहाँ से हो जाएगा ln साइन x इज़ द पावर ऑफ 3, और ऊपर होल पावर है आपके पास ln x। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा ln y। अभी आपको पता है अकॉर्डिंग टू लॉगरिथमिक रूल्स, आपको पता है कि जो पावर होती है वो स्टार्टिंग में हो जाती है। लॉगरिथमिक फंक्शन दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, नेचुरल log ऑफ x दिया गया है ln x, और ये पहले आ जाएगा, और बाकी आपके पास ये ln साइन x इज़ द पावर ऑफ 3 जो है वो इस तरीके से आ जाएगा। थोड़ा सा आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, फिर डेरिवेटिव लेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, आप लिख भी सकते हो यहाँ पर, आप लिखो टेकिंग डेरिवेटिव
विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। यहाँ पे लेंगे तो ये हो जाएगा d/dx ln y, ठीक है, और dy/dx भी होगा, बाद में जाके मैं बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पे हो जाएगा d/dx, इस पूरे के ऊपर आपने डेरिवेटिव ले लिया, ये हो गया ln x ln sin x इज़ द पावर x³, ठीक है, ये आपने इस तरह ले लिया। अब इसका आप डेरिवेटिव लोगे तो ये ln y का 1/y होता है, चूँकि ये y है तो इसका अपना डेरिवेटिव भी लेंगे जो कि dy/dx हो जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या करना है, अब देखो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है। प्रोडक्ट रूल अप्लाई होने हो तो आपको क्या करना होता है कि फ़र्स्ट वाले फंक्शन को सेम रखना होता है और आपने डेरिवेटिव लेना होता है सेकंड वाले फंक्शन का, ठीक है। आपने इसको सेम रखा और आपने डेरिवेटिव d/dx आपने डेरिवेटिव लिया सेकंड वाले फंक्शन का, जो कि आपके पास ln sin x³ है। फिर आपके पास बीच में आ जाएगा प्लस, ठीक है, और आपने अब क्या करना है, इस ln सेकंड वाला फंक्शन जो आपके पास है ln sin x³, इसको आपने फिक्स किया और आपने डेरिवेटिव d/dx आपने किसका लिया, फर्स्ट वाले फंक्शन का, जो कि ln x है, ठीक है, इस वाले फंक्शन का आपने डेरिवेटिव ले लिया। अब यहाँ से ये आपके पास d/1/y, इसी तरफ फिलहाल आप इधर देखिए, इस y को आप उधर ले जाइएगा, ये हो जाएगा dy/dx, और यहाँ से y आप इस तरफ ले गए और यहाँ पे आप देखो इसको सॉल्व करो, ln x फिलहाल अपनी जगह पर, इसको आपने नहीं छेड़ा। अब हम इसका डेरिवेटिव लेने लगे, तो आप सबको पता है ln का डेरिवेटिव, यहाँ पे आप ln x जो है, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो sin x³ है, तो इसका अपना डेरिवेटिव भी होगा जो कि cos हो जाएगा ना, मैं आपको बताती हूँ, ये हो जाएगा 1/sin x³, और इसका अपना डेरिवेटिव ले साइन का हो जाएगा cos, और x की जगह क्यूब मौजूद है तो x³ करने के बाद इसका अपना डेरिवेटिव भी लेंगे तो पावर जो है वो पहले आ जाएगी और x² हो जाएगा। अगर ये x होता तो हम इसको छोड़ देते, आप सबको मालूम है। अब बीच में आ जाएगा ये प्लस। अब फ़िलहाल ये वाला ln sin x³ जो है वो आपने इसी तरह लिखा। अभी सब चीज़ें ऑलरेडी हम एक्सरसाइज में कर चुके हैं, इसलिए हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, और ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है, ठीक है जी। चलो अब यहाँ से हम इसकी वैल्यू को भी पुट कर सकते हैं, dy/dx अगर आप चाहें, या बाद में आप लास्ट में स्टेप में कर दीजिएगा। अब पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3x² cos x³ ln x, और डिनोमिनेटर में आपके पास है sin x³, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास है ln sin x³ डिवाइडेड बाय x, और ये y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं और यही हमारा यहाँ पर आंसर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy/dx, y की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, sin x³ ln x, और पावर है, और बाकी पूरा क्वेश्चन जो है आपने इसी तरह कॉपी कर देना है, जो कि 3x² cos x³ ln x डिवाइडेड बाय sin x³ प्लस ln sin x³ डिवाइडेड बाय x, ये आपके पास इसका आंसर है। इसको आप नोट कर लें। अब हम करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको डेरिवेटिव ही फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, आपने डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पर dy/dx ax² प्लस 2hxy प्लस by² पॉलीनॉमियल दिया गया, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, एक्सप्रेशन है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेकिंग डेरिवेटिव ये हो जाएगा यहाँ से d/dx ax, इसका सबका अपना अपना डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तो हम क्या करते हैं, सबका अपना अपना डेरिवेटिव लेते हैं। तो d/dx हम एक ही साथ ले लेते हैं यहाँ पर, या पहले पूरे स्टेप के आगे dy/dx करके भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। जब आप सबको मालूम है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तो रूल है हमारे पास, सबका अपना अपना डेरिवेटिव लिया जाता है। तो ये हो जाएगा d/dx by² इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो उसकी पावर है वो स्टार्टिंग में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा ax, और यहाँ से हमारा जो कांस्टेंट जो हमारे पास कोफिशिएंट है इसके स्टार्टिंग पर ले आओ, बाकी रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा, x और y, x इंटू वाई। अब यहाँ पे x y जो है हमारा प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ पर जो है इसका डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे फ़िलहाल, या एक काम करते हैं इधर ही कर लेते हैं, एक स्टेप को स्किप कर रहे हैं। अब पहले वाले में x को आप क्या करो, फिक्स कर दो और डेरिवेटिव ले लो आप y का, ठीक है, y प्राइम कर दो, ऐसे y का डेरिवेटिव ले लो, या dy/dx भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। चलिए ऐसे ही लिख देती हूँ, dy/dx y का डेरिवेटिव हो गया, फिर y को फिक्स कर दो और डेरिवेटिव ले लो इसका x का, आप प्राइम लगा के भी कर सकते हैं। और यहाँ पे भी 2 स्टार्टिंग में आ जाएगा by, और डेरिवेटिव में y का भी लेना होगा, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू 0।
तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, ये ऐसे ही रहा 2ax प्लस का 2h। अब x ऐसे ही रहेगा। अब हम डेरिवेटिव लेंगे y का, तो ये हो जाएगा dy ओवर dx। अब यहाँ पे y सेम रहेगा और dx ओवर dx बराबर हो जाएगा 1 के, और यहाँ से सेम वही हो गया 2by dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 0। अब हमें dy ओवर dx फाइंड करना है, जहाँ जो dy, अच्छा यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई से कर लूँ, उसके बाद हम dy ओवर dx को एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। अब जब इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 2hx dy ओवर dx, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आया, आप 2h को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2hy, और ये 2by dy ओवर dx ऐसे ही रहेगा, और dy ओवर dx वाले जितनी भी टर्म्स हैं उस तरफ रखेंगे, बाकी सबको वहाँ ले जाएंगे। तो ये हमारे पास देखो, यहाँ से ये वाला dy ओवर dx अब कॉमन भी ले सकते हो अगर आप चाहो तो। 2hy वो लेना पड़ेगा इस स्टेप में, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ये 2by dy ओवर dx ऐसे रहा। अब ये वाला 2ax और ये दोनों माइनस के होगा इस तरफ जाकर, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 2hy। ये मिटा दें हम यहाँ से, आप बार ना लगा दी का, समझाने के लिए समझाया है, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास dy ओवर dx जो है आपने कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा 2hx और यहाँ से आपके पास क्या बचा 2by, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लो, ये माइनस का 2ax माइनस का 2hy। अब यहाँ से dy ओवर dx फाइंड करना, इसके बराबर में जो भी चीज़ होगी वो कहेगा मुझे अकेला छोड़ दो, ये मल्टीप्लाई में है, और इधर जाकर जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये पूरी टाइम यहाँ जाकर डिवाइड होगी, तो ये हो जाएगा 2hx प्लस का 2by। अगर हम चाहें तो यहाँ से 2 को कॉमन भी तो ले सकते थे, स्टार्टिंग में वहाँ पे भी ले सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ लिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 2 को माइनस 2 को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा ax माइनस माइनस का प्लस hy, और यहाँ से अभी आप 2 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा hx प्लस का by। तो आप एक चीज़ नोट करो, 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो रहा है, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा, हमारे पास dy ओवर dx, जो हमारे पास रिमेनिंग बचा वो है माइनस है ऊपर ax प्लस का hy न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में hx प्लस का dy। ये आपका है आंसर, इसको नोट कर लें। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। इतने हार्ड क्वेश्चंस ना आप लोगों को दिए नहीं है रिव्यू, क्योंकि इसकी एक्सरसाइज ही इतनी पहाड़ की तरह बनाई है। हर क्वेश्चन के इतने इतने पार्ट हैं, तो रिव्यू की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर, इसीलिए बस उन्होंने फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए थोड़े से क्वेश्चंस दे दिए। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में f(x) दिया गया है कॉट इनवर्स इंटू 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ x फाइंड करना है, और इसके अलावा जो वैल्यू आएगी उसमें माइनस का 3 पुट कर देना है बस। तो ये हो जाएगा वी हैव, आप सब जानते हैं कि आपके पास जो f(x) गिवन फंक्शन मौजूद है वो है कॉड इनवर्स इंटू 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये चीज़ दी गई। अब हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो हम कह सकते हैं टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d ओवर डी एक्स f(x), और यहाँ से हो जाएगा d ओवर डी एक्स, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपल आप इसमें डेरिवेटिव लेंगे तो ये आप इस तरह लिख सकते हैं, प्राइम लगा लो या ऐसे करो, एक ही बात है। कॉट इनवर्स का फार्मूलाज होते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह पे जो भी चीज़ गिवन है वो है 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर। आप सब जानते हैं कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। और इसका अपना डेरिवेटिव लेंगे, चूँकि ये x नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इस तरह अटैच हैं, तो d ओवर पावर रिड्यूस करने के बाद उसका अपना डेरिवेटिव लिया जाता है, तो 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस का एक्स स्क्वायर भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अब क्या करेंगे, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपके पास ही हो जाएगा 1 माइनस का, अपना अपना मतलब स्क्वायर अलग अलग कर देंगे दोनों का, ठीक है। और यहाँ से देखा जाए तो फॉर्मूला भी अप्लाई हो रहा है। लोग यहाँ पर एक चीज़ नोट करें बेटा कि आपके पास यहाँ पे हो रहा है क्वेश्चन रूल अप्लाई। क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, 1 माइनस एक्स से जो डिवाइड में इसका ले लेना है डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। अब सेकंड फंक्शन को का स्क्वायर लेने के बाद यहाँ पे क्या करना होता है, सेकंड फंक्शन को फिक्स करना होता है, और फिर डेरिवेटिव किसका लेना होता है, ऊपर वाले फंक्शन का, जो कि 2x में प्राइम करके लगा रही हूँ, ज़्यादा स्पेस ज़्यादा जाती है डी ओवर डी एक्स लिखने से, ठीक है। फार्मूला में माइनस आ गया। अब 2x को फर्स्ट फंक्शन को फिक्स किया और डेरिवेटिव लिया सेकंड फंक्शन का, जो कि 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, इसका प्राइम लगा लिया इस तरह, ठीक है। आप चाहो तो ब्रैकेट लगा के भी कर सकते हो। तो आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है, यहाँ से माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का
होल स्क्वायर। बेटा मेरी बुक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी किताब का सोल्यूशन कर लिया है और सिर्फ टाइपिंग पर है। इस तरह की ज़ाहिर लिखने में 2 महीने लग गए, तो टाइपिंग में भी टाइम लगेगा। इंशाल्लाह ज़बरदस्त मार्केट में आ जाएगी और जो बच्चे लेना चाहते हैं मेरे रेफरेंस से हाफ़ प्राइस पे ले सकते हैं। कीमत तकरीबन उसकी 1000 रुपीज़ तक होगी, लेकिन जो बच्चे ये 800 तक होगी। और बाकी जो बच्चे मेरे रेफरेंस इसको बाय करेंगे तो 400 रुपीज़ में आपको वो बुक मिलेगी, ठीक है। और डिलीवरी चार्जेस आप लोगों को देने होंगे, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप पे आकर। इंशाल्लाह मैं आपको कर दूँगी, भी 1 महीना लगेगा इंशाल्लाह। अब यहाँ पर देखो ये 1 माइनस का एक्स स्क्वायर जो है वो अपनी जगह पर रहेगा, इसको आपने नहीं छेड़ना। अब आपने 2x का डेरिवेटिव लोगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल 2 हो जाएगा। 2x अपनी जगह पे रहा, इसका डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 2x आ जाएगा, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अभी सब डेरिवेटिव वगैरह लेना आप लोगों को आता। अब एक एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हुई तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप लोगों ने मेरे चैनल से तमाम एक्सरसाइज को मेरे तरीके से किया है तो आप लोगों के लिए ये हलवा होगा और आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। -1 अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसका जो है वो एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप एक चीज़ देखो, यहाँ से कटिंग आउट भी कर दिखाती हूँ मैं। कट हो जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट को भी आप ओपन कर सकते हो। 2 1 2 हो जाएगा 2x स्क्वायर। ये डायरेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से 2 ऐसे हुआ तो ये हो जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और 2 × 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो मेरा बेटा ये वाली चीज़ तो कैंसिल आउट हो जाएगी। ये आप लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर मैथ्स कमजोर है 2 1 2 करो, फिर माइनस का 2x स्क्वायर करो, फिर इतना लेंदी करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है जी। यही आएगा। अब ये लास्ट वाला स्टेप जो है बेटा मैं यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ मैं गाइड कर सकूँ। ये हो जाएगा f ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ x माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर बचा हमारे पास। डिनोमिनेटर वाला कैंसिल हो गया था यहाँ से। और ये वाली चीज़ देखो सिर्फ ये लिख रही हूँ मैं जो न्यूमरेटर में मौजूद है, ठीक है, जो कि हमारे पास है 2 1 माइनस का x। अच्छा यहाँ से देखो ये 2x स्क्वायर है और ये x है, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा ना, तो सिंपल हम यहाँ पे प्लस का x स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यही बचेगा। अब आगे देख लो, आगे हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास फार्मूला भी अप्लाई हो रहा था, तो हम फार्मूला ना अप्लाई कर दें। यहाँ पे ये माइनस b का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2x स्क्वायर और x का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो है ऑलरेडी 4x स्क्वायर मौजूद है। मैंने क्या किया, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दिया, को ओपन कर दिया इस तरीके से, ठीक है। यहाँ लिख भी देते हैं कि a माइनस b का होल स्क्वायर, ये फार्मूला आपने अप्लाई किया। और ये वाला 2 1 प्लस का x स्क्वायर जो है वो अपनी जगह पर मौजूद। अब यहाँ पे देखो हम इसको सॉल्व भी तो कर सकते हैं। माइनस का x डिवाइडेड बाय 1 अब प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 2 गया 2 बचा, तो ये हो जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर क्योंकि 4 बड़ा है, प्लस x पावर ऑफ 4 और यहाँ से हो जाएगा 2 1 प्लस का x स्क्वायर। अब 2 को से 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस। अच्छा यहाँ पे देखो फार्मूला अप्लाई हो गया दोबारा, ये दोबारा एक फार्मूला बन गया हमारे पास। तो हम फार्मूला के अकॉर्डिंग तो इसको ओपन करके लिख सकते थे ना, है ना। हम इसको दोबारा फार्मूला बना देते हैं। अगर मैं इसको कह दूँ कि ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला है और इसका होल स्क्वायर, तो बिल्कुल सही होगा, गलत ना होगा, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास है 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, 2 को मल्टीप्लाई करते देखें सेम है, एक पावर कैंसिल होगी तो 1 बच जाएगा यहाँ से। तो माइनस का 2 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब ये तो हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ एक्स आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं। आप यहाँ पे लिखो पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस रेडिकल 3, ठीक है। अब हम ये चीज़ जो है यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो स्पेस का इशू, एक काम करती हूँ इधर कर देती हूँ। आप लोगों को ये वाली जगह नज़र आ रही है ना, तो मैं यहाँ पे ना इसको पुट कर देती हूँ, ठीक है। आप लोग देखें इस जगह पर, तो यहाँ पे आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ, हमने जो चीज़ गिवन थी वो चीज़ हम पुट करें। कोई और वैल्यू भी एग्जाम में आ गई तो परेशान नहीं होना, सिर्फ इस वाले एक्स की जगह पे पुट कर देना। तो 1 प्लस माइनस का रेडिकल 3 उसका होल स्क्वायर, ठीक है। हमने इस पर सिर्फ पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और यहाँ से 1 प्लस, यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा सिर्फ, और ये माइनस का तो आपको पता है पॉजिटिव हो जाता है, तो प्लस का 3 माइनस का 2, 3 और 1 हो जाएगा आपके पास 4। 2 1 2 2 2 4, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 1/2। इसको आप नोट कर लें, ये आपके पास इसका आंसर है। अब हम कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। आपके पास 2 फंक्शन इन्वॉल्व हैं। x दिया गया है 4 × t माइनस साइन टी और y दिया गया है 4 1 प्लस कॉस टी। आपको याद होगा चेन रूल मैंने आप लोगों को करवाया था, उस तरह हम इसका डेरिवेटिव dy/dx फाइंड कर सकते हैं और आप इसको जो है वो कंपेयर करके भी कर सकते हैं। तो जो इजी रहेगा वो करवा देते हैं। वी हैव x इज इक्वल टू, अलग अलग कर लो, 4 × t माइनस का साइन टी
ठीक है, अलग अलग कर लेते हैं दोनों को। तो y इज इक्वल्स टू 4 1 प्लस का आपके पास है यहाँ पर cos t। ठीक है, ले सकते हो टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, यहाँ पर भी टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। चलो अब कैसे लेंगे हम, तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ से d/dt x इज इक्वल्स टू d/dt 4 इंटू टी माइनस का साइन t। ठीक है, और यहाँ से भी ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d/dt y, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है जी, अच्छा जी, तो यहाँ से हो जाएगा d/dt 4 1 प्लस का cos t। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा dx/dt, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 4 ऐसे रहेगा, तो ये हो जाएगा sin t है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का cos t। ठीक है, और अगर यहाँ से लें तो ये हो जाएगा dy/dt, यहाँ से 4 और 1 प्लस cos t, ये हो जाएगा माइनस का sin t। ठीक है, तो आप इसको कह दो कि इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, तो आप इसको कंपेयर वो भी डिवाइड करके भी तो कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप चेन रूल ही अप्लाई करें। तो आप इसका एक तरीका ये भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ नोट कर लें, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमें तो dy/dx फाइंड करना है, किसी तरीके से भी कर सकते हो। तो इक्वेशन नंबर 2 है dy/dt, इस तरह लिख लो dy/dt क्या है हमारे पास माइनस का 4 sin t। ठीक है, हमने इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो आपके पास dy/dt dx/dt, तो देखो dt से तो dt कैंसिल आउट हो जाएगा, जो कि है 4 1 माइनस का cos t। एक मिनट, यहाँ से 1 माइनस का cos t। देखो भाई dt से तो dt कैंसिल हो गया, तो ये dy/dx हमें मिल गया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे देखो देखा जाए तो 4 से 4 भी कैंसिल आउट हो रहा है, हमने 4 से 4 भी काट दिया, तो माइनस का sin t डिवाइडेड बाय 1 माइनस का cos t। तो ये आपके पास जो है dy/dx आ चुका है, आप इसको नोट कर लें। ठीक है, इस तरह भी कर सकते थे, चेन रूल भी कर सकते थे कि एक का अनुसार दूसरे पे और भी दूसरे का दूसरे पे, इस तरह चेन रूल मैंने आप लोगों को बताई थी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे भी आपने डेरिवेटिव ही फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो वही चीज़ आपने यहाँ पे भी फाइंड करनी है, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। फर्स्ट पार्ट देख लो, इसका क्या है, x² प्लस x इनवर्स डिवाइडेड बाय x² प्लस x इनवर्स। ठीक है जी, तो आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है। एक मिनट क्वेश्चन देख लो, आप लोगों को नज़र आ रहा है, बिल्कुल नज़र आ रहा है। चलो जी, वी हैव, जो भी चीज़ हमारे पास मौजूद है आपने इसको कॉपी किया, x² प्लस x इनवर्स डिवाइडेड बाय x² प्लस x इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे इसको क्या मैं 1/x कर सकती हूँ, थोड़ा सा आसान हो जाएगा अगर मैं इसको कर दूँ x² प्लस 1/x, और यहाँ से भी मैं x² प्लस का 1/x कर दूँ। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करो, डिनोमिनेटर में माइनस था, गलती हो गई है मुझसे, तो आप ये देख लें, मैं यही कहूँगी एक जैसा क्यों लग रहा है। ठीक है जी, अब समझ में आया अभी आप लोगों को। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब सिंपल ये आपके पास जो है वो x³ हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम ले लो तो x³ प्लस 1 डिवाइडेड बाय x, और यहाँ से भी हो जाएगा x³ माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। x से x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिमेनिंग हमारे पास बचा x³ प्लस का 1 डिवाइडेड बाय x³ माइनस का 1। अब ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे बची है। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप इसको यहाँ पे कॉपी करो, आप यहाँ पे लिखो टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। टेकिंग, थोड़ा सा सॉल्व कर लिया करो फिर आसान हो जाता है, टेकिंग सिंप्लीफाई कर लिया करो ना, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी, तो आप लिखोगे d/dx इज इक्वल्स टू x³ प्लस का 1 डिवाइडेड बाय x³ माइनस का 1, ये क्यूब है। ठीक है, अब आप मुझे खुद बताएं कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। आप कहेंगे यस मिस क्वोशिएंट रूल अप्लाई हो रहा है। क्वोशिएंट रूल के लिए x³ माइनस 1 जो डिनोमिनेटर है इसका स्क्वायर किया, अब यहाँ पर इसको कर देना है फिक्स, सही, और डेरिवेटिव लेना है फर्स्ट वाले फंक्शन का जो कि x³ प्लस 1 का, इसका डेरिवेटिव लिया, बीच में आता है माइनस। अब यहाँ पर x³ प्लस 1 को फिक्स करना है और डेरिवेटिव लेना है फर्स्ट वाले फंक्शन का, सेकंड फंक्शन का, इस तरह। ठीक है, एक फंक्शन को पहले तो जो डिनोमिनेटर में आएगा उसको फिक्स करके पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव,
ऊपर वाले का फिर माइनस करना है, फिर पहले को रखकर दूसरे का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये आपके पास देखो यहाँ से ये एक्स क्यूब माइनस का 1 ऐसे ही रहेगा, इसको नहीं छोड़ो, इसका डेरिवेटिव ले लो तो ये हो जाएगा 3x², ठीक है। और यहाँ से आपके पास हो जाएगा ये एक्स क्यूब प्लस का 1 आपने ऐसे ही रखा और इसका आ जाएगा 3x² डिवाइडेड बाय एक्स का क्यूब माइनस का 1 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं, अगर इन दोनों में से हमारे पास 3x² कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लें, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बच जाएगा, यहाँ से देखो एक्स क्यूब माइनस का 1 और यहाँ से देखो ब्रैकेट को भी ओपन कर दो, तो यहाँ से देखो ये वाला प्लस या लिख ली भी कोई मसला नहीं है, एक्स क्यूब प्लस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर। मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रही थी, कोई इशू नहीं है, आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ही कर देती हूँ। एक्स क्यूब यहाँ से हो जाएगा ये एक्स क्यूब माइनस का 1 और ये माइनस का एक्स क्यूब देखो, और ये प्लस माइनस माइनस का 1। अगर मैं इसको डायरेक्ट करती तो आप कहना, आपने कहना था मिस ये आपने कैंसिल कैसे कर दिया, तो ये देखो ये वाला से कैंसिल आउट हो गया, डिनोमिनेटर में है एक्स क्यूब माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, समझ में आया। अब रिमेनिंग आपके पास क्या बचा, यहाँ पे आपके पास -1 -1 ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² माइनस का 2 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसको कर सकते हैं 3 × 2 6 माइनस का 6x² डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका इसका आंसर, आप इसको नोट कर लें। हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। चलिए अब हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। इसके सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है कि सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है 3x माइनस का 2 डिवाइडेड बाय रेडिकल में आपके पास x² प्लस का 1 है। थोड़ा सा अगर आप रेडिकल को सॉल्व कर लेंगे ना, इससे पता है क्या होता है, आपको मज़ीद फार्मूलाज याद करने नहीं पड़ते और पावर को बड़ा आसानी से आप जो है वो टैकल कर सकते हो। तो वी हैव x² 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय, अब आपके पास ये जो रेडिकल है इसको मैं 1/2 लिख सकती हूँ ना, तो मैं इसको लिख देती हूँ x² प्लस 1 इज़ द पावर ऑफ 1/2, ठीक है, बड़ा आसान हो जाएगा। अब हम कर देंगे टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, टेकिंग ये हो जाएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अब हमारे पास ये हो जाएगा d/dx, यहाँ से हमारे पास है 3x माइनस का 2 डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 इज़ द पावर ऑफ 1/2। क्लियर हो गया। अच्छा, अब आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे हमारे पास जो है डिनोमिनेटर में बेटा क्या है, यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग आप सब जानते हैं कि आपने क्या करना है, इसको कर देना है यहाँ पर इसका स्क्वायर। अब इसके ऊपर तो पावर ऑलरेडी 1/2 थी, कोई मसला नहीं, उसकी अपनी पावर है, ये हो गया स्क्वायर। अब जो फंक्शन नीचे, दो फंक्शन इन्वॉल्व, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को आपने यहाँ से करना है फिक्स जो 1/2 है, और सेकंड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है d/dx, डेरिवेटिव प्राइम लगा लो, एक ही बात है, 3x माइनस 2 का डेरिवेटिव लेना है, साइन आएगी माइनस की। अब आपने इस 3x माइनस 2 को यहाँ पे फिक्स करना है और आपने डेरिवेटिव लेना है दूसरे वाले फंक्शन का जो कि x² प्लस 1 इज़ द पावर ऑफ 1/2 है, इसका डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो भी चीज़ मौजूद है स्क्वायर से स्क्वायर तो कैंसिल। अच्छा, आप यहाँ पे जो है ना मज़ीद चले कैंसिल आउट कर लें, इसको आप अलग भी कर सकते हैं, मतलब इतना बड़ा लेके लाइन लेके जाने की ज़रूरत नहीं होती, जो रिमेनिंग बचता है उसको आप एक्स्ट्रा साइड पे भी करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस 1 इज़ द पावर ऑफ 1/2 और इसका डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 3, कॉन्स्टेंट का तो 0 होता है। अब यहाँ से माइनस है, अब यहाँ पे आपके पास ये वाला 3x माइनस का 2 आपने यहाँ पे फिक्स ऐसे ही रखा, इसका डेरिवेटिव लेना है। अब जो पावर है वो पहले आ जाती है और ये हो जाएगा x² प्लस 1 इज़ द पावर ऑफ -1/2, क्योंकि 1/2 में से माइनस करेंगे ना 1 तो माइनस 1/2 बचेगा, चूँकि ये x नहीं है, ठीक है, x² है, तो हम इसका डेरिवेटिव भी लेंगे जो कि हमारे पास आ जाएगा 2x, ठीक है, डायरेक्ट ले लिया मैंने यहाँ पे। और ये वाला जो आपके पास x² है, फिलहाल अभी यहाँ रख रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं क्या करूँगी, बिल्कुल साइड पे कर दूँगी इतनी बड़ी लाइन से बचने के लिए, ठीक है। अभी तो मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर में इतनी बड़ी लाइन डालने की जगह आप इसको अलग कर दें तो वो भी ज़्यादा बेस्ट है ना आपके लिए। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से देखें, यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 1 इज़ द पावर ऑफ 1/2, ठीक है। और यहाँ से देखो ये आपके पास है माइनस का 3x माइनस 2, अच्छा यहाँ से 2 को 2 कैंसिल कर दो, सिंपल आपके पास x बच जाएगा रिमेनिंग, ठीक है, x। और ये वाली जो पावर है नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम इस तरह कर सकते हैं x² प्लस 1 इज़ द पावर ऑफ 1/2, ठीक है। और यहाँ से आपके पास जो है ये वाला जो डिनोमिनेटर में चीज़ मौजूद है इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई में अलग कर लेते हैं x² प्लस का 1, ताकि हमें डिनोमिनेटर में इतनी बड़ी लाइन डालनी ना पड़े। जब इस तरह फ्रैक्शन पे फ्रैक्शन आ रहा हो
तो आप नीचे वाले को साइड पे कर लिया करें पहले ही, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका एलसीएम ले लें तो ये चीज़ तो कैंसिल आउट हो जाएगी, बस के साथ जो बचेगा वो 1 होगा, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस का 1 और यहाँ से माइनस का 3x2 माइनस का 2 3x माइनस 2 इंटू एक्स और आपके पास पूरा डिनोमिनेटर में हो जाएगा x² प्लस 1 इज द पावर ऑफ 1/2 और यहाँ पे आपके पास ये ऐसे ही आ रहा है x² प्लस 1, ठीक है जी। अब हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ ब्रैकेट को यहाँ से ओपन करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये स्टेप मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आप देखें आप कि किस तरह कर रहे हैं हम यहाँ से ये चीज़। अब ये है 3x, तो ये हो जाएगा यहाँ से 3x², 3 1 जा 3, यहाँ से माइनस का अच्छा मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 3x² और ये यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस का 2x, ठीक है। ये माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस मैंने एक साथ ही ब्रैकेट को ओपन कर दिया 2x, ठीक है, डिवाइडेड बाय x² प्लस 1। अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है, अगर आप देखो नोट करो इसको और आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सेम एज इट इज़ यही आएगा, लेकिन यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करते हो तो पावर ऐड हो जाती है। ये 1/2 है, उसके ऊपर पावर 1 है, 1 और 1/2 तो 3/2 होता है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 3/2 लिख रही हूँ, ठीक है। मैंने पावर को 3/2 कर दिया, तो यहाँ से x3x² पॉजिटिव वाला नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा 2x प्लस का 3 न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में x² प्लस 1 का 3/2। आप इसको रेडिकल फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। ये आपका आंसर है, इसको आप यहाँ से नोट डाउन कर लिया। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पास। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ y इज इक्वल्स टू x इज द पावर ऑफ 4 प्लस 2x² शो दैट dy/dx इज इक्वल्स टू 4x इंटू रेडिकल में x आपके पास y प्लस 1 है, ठीक है जी। अब आपके पास वी हैव x इज द पावर ऑफ 4 प्लस 2x², ठीक है। आपने अब यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है, जाहिर सी बात है, तो आप यहाँ लिखोगे टेकिंग डेरिवेटिव तो ये हो जाएगा आपके पास d/dx y dy/dx हो जाएगा, यहाँ से dy/dx और x इज द पावर ऑफ 4। देखें यहाँ पे फ़िलहाल मुझे एक साथ नहीं लेना चाहिए था डेरिवेटिव, अलग अलग भी ले सकते हो और लेना ही अलग अलग है क्योंकि एडिशन आ रही है। जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन होती है तो रूल है उसका, हम अपना अपना डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये हो जाएगा d/dx x इज द पावर ऑफ 4 प्लस d/dx 2x², ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा dy/dx और यहाँ से आपके पास ये हो जाएगा 4x³, 4 स्टार्ट में आ जाएगा x³ हो जाएगा और यहाँ से 2 × 2 4 हो जाएगा और x आ जाएगा। अब यहाँ से देखा जाए तो आप कॉमन भी तो ले सकते हो, जितना आप सिंप्लीफाई करोगे उतना आप लोगों के लिए आसान है। अब यहाँ से 4 को कॉमन ले लो तो यहाँ से आपके पास अच्छा x भी कॉमन आ रहा है, मज़े की बात यहाँ x है और x³ है, तो x कॉमन आ रहा है तो यहाँ से रिमेनिंग x² प्लस 1 बच जाएगा। इसको आपने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब आपके पास सेकंड आप सब जानते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऐसा देखो वी हैव कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती हैं। इस तरह हमें करना है कि प्रूफ करना है कि ये 4x और रेडिकल में x y प्लस 1 है, तो रेडिकल अपनी तरफ से तो नहीं आ सकता ना, हमें कुछ ना कुछ ऐसा इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो x4 प्लस का 2x² अगर इसमें ऐड +1 और -1 करूँ तो इतना तो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, फिर मैं यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दूँगी। देखो ऐसे तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से y, ये पॉजिटिव 1 इधर ले आती हूँ तो y प्लस 1, नेगेटिव वाला इधर के पॉजिटिव हो जाएगा और ये x² दिस 1, इतनी चीज़ जो है वो आपके पास किसके बराबर हो जाएगी, फार्मूला आ जाएगा आपके पास x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आपने टेकिंग रूट, दोनों तरफ रूट ले लोगे तो ये आपके पास जो है रूट में y प्लस 1 आ जाएगा। आगे है यहाँ पर देखो टेकिंग रूट, तो आपका हो गया ये हो जाएगा आपके पास y प्लस 1 और यहाँ से आपके पास जो है ये हो जाएगा x² प्लस 1 और इसके ऊपर है स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला स्क्वायर इस रूट को कैंसिल आउट कर देगा, तो यहाँ से आपके पास जो रिमेनिंग बचेगा वो आपके पास क्या है, रेडिकल में y प्लस 1 इज इक्वल्स टू x² प्लस 1। इतनी चीज़ आपको समझ में आई। अब हम एक काम करते हैं, अबव वैल्यू पुट इन b, a, इसको आप जो है पुट कर देते हो a में, अबव वैल्यू पुट इन a, इस वाले a में हम इसको पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू 4x, ठीक है आपके पास, और यहाँ पे हो जाएगा y प्लस का 1। देखें ये हमारे पास प्रूफ हो गया, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए प्रूफ दैट। जब कोई भी चीज़ आपको मतलब ज़ाहिर है प्रूफ करनी हो तो कोई ना कुछ इसमें ऐसा ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी तो वहाँ पे रेडिकल आपका साइन आता है ना, ऐसे तो नहीं होना था। इसको आप इसको नोट कर लें। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह आपका क्वेश्चन हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं।
बस हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो देखने में इतना ख़तरनाक लग रहा है, रेडिकल में साइन एक्स, फिर अगेन उसके अंदर एक रेडिकल, फिर साइन एक्स के अंदर, तो ये सो ऑन ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, ये शो करना है कि 2y - 1 dy/dx = को आपको याद होगा इस तरह का एक्सरसाइज में हमने एक क्वेश्चन किया था, बड़ा आसान है ये भी। आप यहाँ लिखें टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। पहले तो आप यहाँ पर लिख लें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ से ये हो जाएगा y का स्क्वायर, और यहाँ से आपके पास ये देखो ये हो जाएगा साइन एक्स, कैंसिल आउट, और यहाँ से देखो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस का साइन एक्स एंड सो ऑन, इस तरह चलता चला जाएगा ये। ठीक है, तो आपको पता है इतनी चीज़ तो ऑलरेडी बता दी है ना उन्होंने कि y के बराबर है, ऑलरेडी बता दिए कि y के बराबर है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं साइन एक्स ऐसे ही रहा, और ये पूरी चीज़ को हम कह दें y के बराबर है। जो पीछे क्या रह गया, अब यहाँ पे से इसको फाइंड करना है, तो ये y इधर आ जाएगा, तो माइनस का y = साइन एक्स हो जाएगा। अब हम डेरिवेटिव ले लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर दो, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, टेकिंग डेरिवेटिव, ठीक है, बोथ साइड्स। तो अब यहाँ पे लोगे तो ये हो जाएगा, देखो अब यहाँ पे आ रही है सब्ट्रैक्शन, जो मैंने आपको पहले भी बताया, जब सब्ट्रैक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन आए तो अलग अलग डेरिवेटिव लिया कीजिए, d/dx, और यहाँ पे आ गया y। ये सब रूल्स हैं जो बच्चे एक्सरसाइजेस कर आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रिव्यू ही बच्चे कर सकते हैं जिन्होंने पूरी एक्सरसाइज को किया है, वो सब रूल्स उसमें आ रहे होते हैं। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव तो ये हमारे पास हो जाएगा 2y, और इसका अपना डेरिवेटिव लेंगे चूँकि y² है, dy/dx हो जाएगा, और यहाँ से ये dy - dy/dx हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो ये साइन एक्स है, तो साइन का क्या होता है डेरिवेटिव cos x। ठीक है, तो ये चीज़ तो प्रूव हो गई। यहाँ से dy/dx को क्या कर लो, कॉमन ले लो, तो रिमेनिंग आपके पास बचा यहाँ से 2y, और यहाँ से -1, ये हो गया cos x। जी जनाब, ये तो हो गया प्रूफ। कितना आसान सवाल था। इसी तरीके से आपने तमाम क्वेश्चंस को करना है। अब हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया है, जो क्वेश्चन नंबर 10 है, उसके भी 2 पार्ट्स हैं, करके अपनी एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं जनाब। अब हमारे पास डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको नज़र आ रहा है हाइपरबोला आ रहा है, हाइपरबोला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना आपके पास, हाइपरबोलिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो इन्वर्स भी आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा टेकिंग डिफरेंशिएट, या डेरिवेटिव भी लिख सकते हो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा d/dx cos हाइपरबोलिक cos इनवर्स रेडिकल x। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है cos हाइपरबोलिक, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन हाइपरबोलिक। तमाम डेरिवेटिव आप लोगों को याद होने चाहिए, और यहाँ से आ जाएगा cos इनवर्स रेडिकल x, और इसका अपना डेरिवेटिव भी लेंगे तो d/dx आ जाएगा आपके पास cos इनवर्स रेडिकल x। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये तो चीज़ ऐसी रहेगी। फिलहाल देखो ये हो जाएगा आपके पास साइन हाइपरबोलिक cos इनवर्स x, और इसका डेरिवेटिव आप लोगे तो ये हो जाएगा 1 - इसका डेरिवेटिव क्या होता है cos इनवर्स का, 1 + x²। तो यहाँ पे रेडिकल है तो आपने रेडिकल लगाना है उसकी जगह पर। ठीक है, चलो, और चूँकि ये रेडिकल में है तो हम d/dx जो है उसका भी लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2। रेडिकल लगाओ या 1/2 लगाओ, एक ही बात। ठीक है जी, यहाँ से ये आपके पास हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो उसको पूरे से, ये हो जाएगा माइनस का साइन हाइपरबोलिक cos इनवर्स रेडिकल x, मतलब मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या था, अब देखो यहाँ से इस वाले स्क्वायर ने इसको कैंसिल आउट कर दिया, उसका सिर्फ अपना रेडिकल मौजूद है जो कि 1 + x के ऊपर एक रेडिकल है। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसका डेरिवेटिव ले लो तो ये 1/2 हो जाएगा, और x के ऊपर माइनस का 1/2 पावर पहले आ जाती है, और 1/2 में से 1 को माइनस करोगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल इसका आंसर आ चुका है। अब इसको आप इस तरह लिख लीजिए, माइनस साइन हाइपरबोलिक cos इनवर्स रेडिकल x, और डिवाइड में आपके पास क्या है, ये 2। अब ये नेगेटिव पावर इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे लेगा, तो रेडिकल लगाओ, ये लगाओ, एक ही बात है, 1 + का x, मतलब 1/2 पावर लिखेंगे, इस तरह रेडिकल में लिखें, एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 1 + का x था। एक मिनट देखने देंगे, मैंने गलती तो नहीं की यहाँ पर। जी बिल्कुल, यहाँ मैं एक मिस्टेक करके गई हूँ कि हमारे पास cos इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है ना, तो वो हमारे पास यहाँ पे 1 - होता है, बस यहाँ ये गलती की है, यहाँ पे मिस्टेक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, बाकी यही क्वेश्चन रहेगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसका आंसर है, हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है,
अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको रिव्यू भी करा दी, बस MCQs की भी इंशाल्लाह मैं आपको प्लेलिस्ट के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। अब चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम टेंजेंट, इन्वर्स, अब जितनी एक्सरसाइजेस करवाऊँगी सबकी रिव्यूज़ के साथ साथ करवाती जाऊँगी, ताकि जब आप एक्सरसाइज कंप्लीट करें तो उसका रिव्यू भी आप साथ साथ ही कर लें। टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स आपके पास cos 2x है, ठीक है जी। अब आपने टेकिंग डेरिवेटिव लेना है, टेकिंग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d/dx टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ये cos 2x, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब आप सबको पता है टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस का cos 1 माइनस एक्स होता है ना, तो यहाँ पे x की जगह पे जो है cos 2x है, तो ये cos 2x लगाकर फिर उसका स्क्वायर लगाएंगे। तो आप सब जानते हैं कि जब आपके पास टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स का आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, ये सब फार्मूलाज में आप लोगों को करवा चुकी हूँ, उसे रेफरेंस नहीं दे रही, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। इसलिए x की जगह पर जो है वो cos 2x, पूरा x गिवन है तो हम इसकी जगह x cos 2x का होल स्क्वायर लगाएंगे और इसका अपना डेरिवेटिव भी लेंगे, तो ये हो जाएगा d/dx cos 2x। क्लियर हो गया। यहाँ से हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x, ठीक है। और यहाँ से आपके पास cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन, और 2x और इसका अपना डेरिवेटिव भी लेंगे तो ये 2 आ जाएगा। डायरेक्ट मैंने यहीं पर ही ले लिया, ठीक है जी। इसको आप ऐसे ब्रैकेट में रख लो, कोई इशू नहीं है। अब सिंपल आप लोगों को आप सब जानते हैं 1 डिवाइडेड बाय ये 1 माइनस cos स्क्वायर 2x जो है वो साइन स्क्वायर 2x के इक्वल है। तमाम फार्मूलाज हमने पढ़े एक्सरसाइज में, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 2x इंटू 2, ठीक है। यहाँ से देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो रिमेनिंग आपके पास बचा -2 2 1 2, और यहाँ से रिमेनिंग एक बच जाएगा sin 2x, ठीक है, क्योंकि ये साइन स्क्वायर था और ये sin x था, तो एक चीज़ आपके पास यहाँ पर बच जाएगी, तो ये हो जाएगा -2, और 1/sin जो है cosec के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा -2 cosec 2x के। ये आपके पास इसका आंसर है, इसको आप जो है नोट डाउन कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक्सरसाइज भी मैंने कंप्लीट करवा दी। रिव्यू वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, तमाम और स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला इसकी एक्सरसाइज 4 के साथ, यूनिट नंबर 4 के साथ। जब तक के लिए उस्तानी जी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।